दोस्तों, यह कहानी है फ़कीर चंद गाँव की। फ़कीर चंद गाँव में रोशन नाम का एक लड़का रहता था, जिसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। रोशन अपने जीविका चलाने के लिए अपने खेतों में काम किया करता था। रोशन दिन का बहुत नेक इंसान था, इसलिए उसके गांव के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते थे, जिसके कारण गांव के लोग उससे कुछ भी मांगते थे तो वो दे दिया करता था। और रोशन क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? सब ठीक ठाक है, बस ऊपर वाले की दायां है। बस खेतों में कुछ काम था, वहीं जा रहा हूं। फिर रोशन अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। खेतों में चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। हरियाली देखकर रोशन बहुत खुश होता है। वह खेत में अपने पूरी मेहनत से काम करता है और इस बार की फसल देखकर रोशन बहुत खुश होता है। शाम तक काम करने के बाद रोशन अपने घर की ओर चलता है। घर पहुंचकर रोशन अपना खाना बनाने के लिए बारे में सोचता है। अकेले होने के कारण उसे खाना अपना खुद बनाना पड़ेगा। फिर वो अपना खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद खाना खाकर सो जाता है। थकने के कारण उसको नींद बहुत जल्दी आ जाती है। सुबह उठता है और फिर काम पर खेतों में चला जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन खेत में काम करते समय रोशन के मन में एक ख्याल आता है। हर रोज मैं इतना मेहनत करता हूं और अकेले रहता हूं, फिर अकेले ही सारे काम करना पड़ता है। क्यों ना मैं शादी कर लूं? अगर शादी कर लूंगा तो मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और दोनों साथ में रहेंगे तो जीवन का मजा ही कुछ और ही होगा। फिर यह सब सोचकर रोशन अपने घर की ओर चलता है। रोशन अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद रोशन बैठकर थोड़ा आराम करता है। आराम से बैठने के बाद वो सोचता है कि मैं अपनी शादी के बारे में किसको बताऊं। बहुत देर बैठे बैठे सोचने के बाद रोशन सोचता है क्यों ना अपने घर के बगल में जो पड़ोसी में रामू काका रहते हैं, ये बात मैं उनको बताऊं। ठीक है, फिर रामू काका को अगले दिन मैं अपने शादी के बारे में बताऊंगा। वही मेरे लिए कोई अच्छा लड़की ढूंढेंगे। अगले दिन फिर रोशन रामू काका के घर जाता है अपने शादी के बारे में बात करने के लिए। राहुल, कैसे हो बेटा? बहुत दिनों बाद आ जाए हो। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ काका जी, सब ठीक ठाक है। और आप लोग तो ठीक हो ना? काकी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? बेटा, हम लोगों का भी सब ठीक ठाक है और तुम्हारी काकी अपने मायके गई हुई है। कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। तुम बताओ यहां कैसे आना हुआ? काका जी, मैं वो कह रहा था कि वो... हाँ बोलो रोशन, मैं तुम्हारा काका हूं। क्या समस्या है, बताओ मुझे। काका जी, बात यह है कि मम्मी पापा के जाने के बाद मैं अकेला हो गया हूं और मुझे ठीक से खाना बनाने भी नहीं आता है। अकेले काम करके थक जाता हूं और मेरी उम्र भी हो गई है, तो कहीं अच्छी लड़की देखकर मेरी शादी करा दीजिए। ओ, तो ये बात है, तुम भी ठीक ही कह रहे हो। अब तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए। तो बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? देखने में सुंदर हो और संस्कारी हो, घर का कामकाज ठीक ठाक तरीके से कर सके। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही लड़की खोजकर तुम्हारा शादी करवाऊंगा। तो काका जी, अब मैं चलता हूं, मुझे घर पर भी काम है। ठीक है बेटा, आते जाते रहना। ठीक है काका जी, प्रणाम, चलता हूं और आता रहूंगा। फिर रोहन अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रोहन रास्ते में मुस्कुराते मुस्कुराते खुशी से जा रहा था कि अब उसका शादी होगा। काका जी उसके लिए लड़की अच्छा ढूंढ कर लाएंगे। घर पहुंचकर रोहन फिर आराम करता है और रोहन खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। बैठकर यह सोचता है कि हाँ, अब मेरा शादी होगा। रात होने के बाद रोहन खाना खाकर सो जाता है।
सुबह होने के बाद फिर रोशन अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। खेत में पहुंचकर रोशन आराम से अपना खुशी से काम कर रहा था और फसल को देखकर मुस्कुरा रहा था कि इस बार का फसल बहुत अच्छा होगा। और मंद ही मंद यह सोच रहा था कि रामू काका उसके लिए लड़की ढूंढने गए होंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोशन के घर रामू काका आते हैं उसकी शादी के बारे में बात करने के लिए। बेटा रोशन किधर हो बेटा? रामू काका को बोलते ही रोशन तुरंत उठ खड़ा होकर रामू काका की ओर देखने लगता है। वह मन मन बहुत खुश होता है कि रामू काका आ गए। काका जी प्रणाम, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए बैठिए काका जी, बैठकर बातें करते हैं। अरे बेटा रोशन, अब मुंह मीठा कराओ और शादी की तैयारी करो। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी और संस्कारी घर की बहुत सुंदर लड़की ढूंढ लिया है। सच में काका जी, अगर ऐसी बात है तो मुंह मीठा जरूर कराऊंगा। अभी मैं दुकान से रसगुल्ले ले आता हूं। बेटा रोशन, आज रहने दो, मुझे अभी तुम्हारी काकी को लाने जाना है। तुम्हारे काकी के मायके, बस तुम कल मेरे घर आ जाना। फिर तुम और तुम्हारी काकी और मैं साथ चलेंगे तुम्हारी शादी की बात करने। बस कल तुम सुबह जल्दी मेरे घर आ जाना। ठीक है काका जी, मैं कल सुबह आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूं। फिर काका जी काकी को लाने चले जाते हैं। अब तो रोशन बहुत खुश था कि उसके लिए अब लड़की भी मिल गई है और वो बैठकर आराम से बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहा था। हेलो दोस्तों, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या खराब। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।